Namaskar, Hare Krishna. My dear beautiful ladies, this Navratri, let's promise ourselves a healthier, happier and livelier lifestyle by being more self-aware, self-conscious and by breaking the old barriers. As a woman, you have many roles to play as that of a mother, a daughter, a wife, a sister and of course a daughter-in-law. So it's important to take care of yourself so that you can take care of everyone else around you. आज के वीडियो में हम फाइब्रोएडेनोमा के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइब्रोएडेनोमा बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जो वुमेन को उनके 20s और 30s में अफेक्ट करता है। ये क्यों हो जाता है? बिकॉज जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है फॉर ईस्ट्रोजन और गांठें बन जाती हैं। ये जो गांठें हैं नॉर्मली पीरियड्स के साथ साथ घटती और बढ़ती रहती हैं। सो नॉर्मली जब आपका पीरियड आता है ये गांठें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं या थोड़ी टाइट हो जाती हैं और जैसे आपका पीरियड खत्म होता है ये भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। नॉर्मली 10 में से 8 गांठें नॉन कैंसरस होती हैं तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ओनली 20% ऑफ सच गांठें हैं वो मैलिग्नेंट निकलती हैं। क्या इन्वेस्टिगेशंस आप करा सकते हो इनके लिए? एक मैमोग्राम करा सकते हो आप, विच इज जस्ट लाइक एनी अदर एक्सरे, या फिर ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। एक और इन्वेस्टिगेशन होती है जिसे हम बोलते हैं बायोप्सी, जिसमें नीडल डाल के एक सैंपल लिया जाता है ब्रेस्ट टिश्यू का। बट नॉर्मली हम पहले कोशिश करते हैं इन होम्योपैथी कि आपका मेडिसिन से ये चला जाए, क्योंकि अगर मैलिग्नेंट होती है ये कंडीशन तो इसका FNAC के बाद फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो होम्योपैथी में क्या क्या दवाइयां हैं जो आपको फाइब्रोएडेनोमा के लिए दी जा सकती हैं? बहुत सारी होती हैं, जैसे कि कोनियम, कार्बो एनिमालिस, कॉन्डोरेंगो, फाइटोलेका, हाइड्रास्टस, देन एस्टेरियास, लैक्टिसिस, फॉस्फोरस। बट अगेन इन होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल सिम्टम्स पे, किस तरह की गांठ है। अब आपके लिए अलार्म साइंस या वार्निंग सिम्टम्स क्या है? अगर इस तरह की कोई गांठ आपको रूटीनली आपको मिलती है कि आपको कोई गांठ हो गया है, सो व्हेन इज द टाइम दैट यू शुड बी वरीड? एक तो अगर कोई भी एबनॉर्मल ब्लडी डिस्चार्ज आपके निपल से आ रहा है, या निपल्स इनवर्ट टर्न हो जाते हैं, या फिर जो ब्रेस्ट की स्किन है उसमें कोई भी पकरिंग, डिम्पलिंग, रिंकलिंग है ना, इस तरह का कोई चेंज आता है, या बहुत ज्यादा रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, इचिंग, इस तरह की कोई चीज सडनली डेवलप होने लगती है, दैट इज द टाइम यू शुड इमीडिएटली गो एंड विजिट योर डॉक्टर एंड गेट योर टेस्ट डन। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट भी होता है जिसे हम BRCA बोलते हैं, जिससे आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो नहीं है ब्रेस्ट कैंसर का, ये पता लगता है। देन देयर आर अदर टेस्ट ऑल्सो लाइक HER2 एंड योर PDL1 विच टेल्स यू कि जो कैंसर है वो कितना अग्रेसिव है या नहीं है। एंड नाउ हु आर द वुमेन who are at risk of developing a breast cancer? वो women जिन्होंने 30 तक कोई भी child bearing नहीं करा है, या वो females जिन्होंने कभी breast feed नहीं कराया है बेबी को, या फिर women who have been smokers, या फिर alcohol पे जो रही हैं, too much sedentary lifestyle है, या बहुत ज़्यादा stress है, या फिर कोई family history रही है breast cancer की, even then you are predisposed or you are at risk of having ब्रेस्ट कैंसर। बाकी देयर आर सम कॉजेज जो पता ही नहीं है, किसी को भी हो जाता है होने के लिए, तो है ना, इडियोपैथिक रीजंस हमेशा होते हैं। किसी भी कैंसर या बड़ी बीमारी के प्रोग्नोसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो ये होता है कि आप टाइमली डॉक्टर के पास पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, डिसीज प्रोग्रेशन कितना था। तो अगर आपको ऐसा कोई भी लंप अपने ब्रेस्ट पे मिलता है तो आप डिले मत कीजिए और अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए, अपने हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, बैक बर्नर पे मत रखिए। एंड नॉर्मली जब ये लंप आपके एक्सिला में एक्सटेंड हो जाए, आपको लगे कि नहीं मेरे बगल में भी इस तरह की कोई गांठ है, तो देन इट्स ऑल्सो अनदर वार्निंग साइन दैट यू मस्ट गो एंड विजिट योर डॉक्टर राइट इन दैट मोमेंट। थैंक यू।